गोवा पूरी दुनिया में अपने समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। अपने आकर्षक समुद्री तट, महान वास्तुकला की विरासत और पूजा स्थलों के लिए मशहूर गोवा पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान बना रहा है। गोवा देश के पश्चिमी भाग में स्थित है और आबादी और क्षेत्रफल के मान से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक से घिरा गोवा भारत के कोंकण क्षेत्र के बड़े हिस्से में फैला है। पणजी गोवा की राजधानी है और देश में अपने सबसे ज्यादा जीडीपी के कारण इसे भारत का सबसे अमीर राज्य माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से हजारों लोग इस राज्य के खूबसूरत समुद्री तट, मंत्रमुग्ध करने वाली पहाड़ियां और आकर्षक और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है और इसका समुद्री किनारा अनुमानित तौर पर लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। कभी पुर्तगाल का प्रांत रहने के कारण गोवा में पुर्तगाली संस्कृति का प्रभाव आज भी साफ साफ दिखता है। उत्तर गोवा इलाके में 6 तालुका हैं और दक्षिणी गोवा में 5 तालुका हैं। राज्य की आबादी लगभग 14,57,723 है और जनसंख्या के आधार पर यह देश में चौथा सबसे छोटा राज्य है। ट्रॉपिकल मानसून जलवायु के कारण गोवा गर्म और नम है और इसलिए विदेशी पर्यटकों के लिए छुट्टी बिताने का पसंदीदा जगह भी है। लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया। जी हां, आइए हम जानने की अब कोशिश करते हैं इसके इतिहास को भी। भारत की आजादी के बाद जब पुर्तगालियों को गोवा को भारत को सौंपने को कहा गया था तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साल 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था और उसके बाद लगभग 450 साल तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, लेकिन वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए भारत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा था। भारत ने आजादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वे गोवा को उसे सौंप दें, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अब गोवा को आजाद कराने के लिए भारत के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए या फिर सत्याग्रह से इसकी आजादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने दूसरा वाला विकल्प ही बेहतर समझते थे। गोवा को आजाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि 1946 में वह गोवा गए थे और जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वे गोवा वासियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। वहां नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। यह बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि पुर्तगालियों ने 5 साल के लिए लोहिया के गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की लड़ाई लगातार जारी रही। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को आजाद कराने की ठानी, जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई थी। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के लिए भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। तो ये थी गोवा की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो
प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आज से ही तक मिलते हैं अगले वीडियो में।